हेलो एवरीवन। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, जिसमें हम रेनबो फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कल हमने पढ़ा था आप लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। आप लोगों को बताया था कि सेशन 2021 के लिए जो ड्यू टू कोविड-19 सिलेबस में 30% का रिडक्शन हुआ है, उसमें आपको इस चैप्टर से पेज नंबर 191 से पढ़ना स्टार्ट करना है एनसीईआरटी के। तो इससे पहले के जो टॉपिक हैं आपका ह्यूमन आई, करेक्शन, ये डिफेक्ट ऑफ विजन, ये सारे टॉपिक, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये नहीं पढ़ने हैं आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म से स्टार्ट करना है, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 191 पर दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को देने वाले जो महान साइंटिस्ट थे बच्चों, वो थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही इसे दिया था। डिस्पर्जन मतलब होता क्या है? डिस्पर्ज हो जाना, डिस्पर्ज मतलब फैल जाना। तो कैसे ये हमारा जो है ये साइंस के चैप्टर में ये जो है इन्वॉल्व होता है, इसको देखते हैं लाइट के केस में। तो न्यूटन जो महोदय थे, उन्होंने वाइट लाइट को प्रूव किया था कि ये 7 कलर्स के बने होते हैं, और ये 7 कलर्स जो होते हैं वो और कुछ नहीं, विबग्योर होते हैं। आपने 7th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी है, विबग्योर। और इन्होंने इसको एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू जो है प्रूव किया था। देखते हैं इसमें इन्होंने क्या किया था। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक ग्लास प्रिज्म ले लिया। आपको मालूम है कि रेक्टेंगुलर साइड से हमेशा हम जो है इसकी स्टडी करते हैं। तो इन्होंने वाइट लाइट पास की किसी भी सोर्स से। वाइट लाइट आपको हर जगह मिलता है, सनलाइट, ट्यूबलाइट, कोई भी लाइट आप पास करिए उससे वाइट लाइट ही इमर्ज होता है। तो इसी को न्यूटन ने बताया था कि ये वाइट लाइट एक्चुअली में 7 कलर से, 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो कैसे इन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया और ग्लास प्रिज्म के रेक्टेंगुलर जो साइड है उससे इन्होंने जैसे ही वाइट लाइट पास की, तो वाइट लाइट पास करते ही इन्होंने देखा कि ये वाइट लाइट अंदर गया, अंदर रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने पर जब ये बाद में इमर्ज हुआ बाहर की तरफ, तो ये 7 कलर्स का दिख रहा था। आपको ये बहुत सी जगहों पे देखने को मिल जाएगा। आप जब लाइट में आपके पास में प्रिज्म नहीं हो ना, तो जो हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, हमारे पास सीडी होती है, उस सीडी की जो डिस्क होती है उसको आप सनलाइट में ले जा करके ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे देखेंगे ना, तो आपको 7 कलर्स विजिबल होंगे। ऐसे तो डिस्क वो हमें वाइट दिखती है, जब हम उसे टिल्ट करते हैं तो वो हमें 7 कलर्स में दिखती है। और आप चाहे तो एक मग में या फिर बकेट में जो है आप लोग वाटर ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें सर्फ जो है वो मिला लीजिए और उसको इस तरीके से शेक करिए कि उसमें बबल्स का फॉर्मेशन हो जाए। फिर उन बबल्स को जब आप लाइट में देखोगे ना, सनलाइट में या कोई भी ट्यूबलाइट, टॉर्च की लाइट, कोई भी जो वाइट लाइट है, उसको जब आप उसमें पास करोगे तो बबल्स में आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे। वो बहुत सारे कलर और कुछ नहीं, ये विबग्योर जो होते हैं ना, इन्हीं के 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये भी इस बात को प्रूव करता है कि जो है आपका जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिल करके बना हुआ है। आपने देखा होगा मार्केट में, मेले वगैरह में आप घूमने जाते हो तो वो बबल्स पास करते हैं लेकर के एक ट्यूब से, बड़े बड़े बुलबुले निकालते हैं, और वो बुलबुले को देखिए तो उसमें बहुत सारे कलर दिखते हैं, रेनबो जैसे नज़र आता है। तो ये यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही होता है जो हमारे आसपास दिखता है हमें। इसमें आइजैक न्यूटन ने किया सर आइजैक न्यूटन ने कि उन्होंने एक बीम ऑफ वाइट लाइट को जो है ग्लास प्रिज्म से पास किया और देखा कि इन्होंने कि ये 7 कलर में, एक बैंड ऑफ कलर में जो है स्प्लिट हो गया है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो फिनोमिना था स्प्लिट होने का कलर्स का, इसको हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। जो स्पेक्ट्रम होता है वाइट लाइट का, इसमें जो कलर्स होते हैं वो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम विबग्योर भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था कि सनलाइट को जब प्रिज्म से पास किया था तो देखा था कि वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट मतलब टूटना, तो वो 7 कलर्स में, 7 डिफरेंट कलर्स में जो है स्प्लिट हो गया था। 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो गया था। कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन डिस्पर्जन एज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू अ किसी भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से, लाइक ग्लास प्रिज्म हुआ आपका, या बबल्स हुआ, या डिस्क हुआ, कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस लीजिए और उससे जब हम वाइट लाइट को पास करेंगे तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसको देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। इसे याद रखिएगा। और बच्चों जो ये विबग्योर, जो आपको ये विबग्योर दिखता है ना 7 कलर्स, और यही सीक्वेंस हमेशा रहता है विबग्योर का।
तो ये 7 कलर्स का जो बैंड होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये विबग्योर का जो एक बैंड दिखता है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है विबग्योर के फॉर्म में, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, तो इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट जानते थे, लेकिन अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट क्या हो गया। तो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कुछ और नहीं, डिस्पर्जन के बाद जो हमें बैंड मिलता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। या जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है इसी का दूसरा नाम स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट भी है। भाई वाइट लाइट ही तो होती है जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो होता क्या है इसमें है कि आप देखते हो कि वाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में किसी प्रिज्म के द्वारा। तो हमें ये कलर कैसे मिलते हैं, वाई डू वी गेट ऑल दिस कलर, हमें यही कलर क्यों मिलते हैं। तो इसका रीज़न देखिए क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल। आपको मालूम है कि हर अलग अलग कलर की जो लाइट होती हैं वो अलग अलग एंगल से जो है बेंड होती हैं, अलग अलग एंगल से बेंड होती हैं जब वो इंसिडेंट होती हैं प्रिज्म पर। तो अलग अलग एंगल से बेंड होंगी क्योंकि उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो उसमें बच्चों जो रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट आपकी रेड लाइट जो है वो सबसे कम बेंड होती है, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा जो बेंड होती है वो होती है आपकी वॉयलेट। ठीक, इसीलिए जो है जो रेज़ होती हैं हर एक कलर की अलग अलग जो है बेंड होने के कारण ही अलग अलग प्लेन से वो बाहर आती हैं, और तभी ये वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में हमें दिखाई देने लगता है। तो होता क्या है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये आपका प्रिज्म है, आपको मालूम है यहाँ पर ये एक इंटरफेस है, दूसरा ये इंटरफेस है, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है। और जब हमने वाइट लाइट पास की तो वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म पे आया, दो इंटरफेस पे आया, अब दो इंटरफेस मतलब जहाँ दो मीडियम मिलते हैं उसको इंटरफेस कहते हैं। तो जैसे इस पे आएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। तो हर एक कलर का, अभी 7 कलर से मिलकर के वाइट लाइट बना हुआ है, तो हर एक कलर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो ये अलग अलग एंगल से बेंड होंगे। जब अलग अलग एंगल से ये बेंड होंगे तो उसमें जो है जो आपका रेड होगा वो सबसे कम बेंड होगा, रेड जो है वो लीस्ट बेंड होगा, और जो वायलेट होगा वो सबसे ज़्यादा मोस्ट बेंड होगा, सबसे ज़्यादा बेंड। तो पूछा जाए सबसे ज़्यादा बेंड कौन सा कलर होता है, तो वायलेट। सबसे कम बेंड होता है तो रेड। बेंड होने का मतलब है कि नॉर्मल से कौन कितना बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ कौन कितना बेंड होता है। तो नॉर्मल की तरफ जो सबसे ज़्यादा बेंड होगा वो वायलेट होगा, और नॉर्मल की तरफ जो सबसे कम बेंड होगा वो रेड लाइट होगा। ठीक, उसके बाद में हर एक कलर अलग अलग पाथ पे इसी तरीके से चले जाते हैं, और तब हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। फिर आइजैक न्यूटन जो है वो फर्स्ट थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म को यूज किया था स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को समझाने के लिए, या फिर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट जो है इस बात को समझाने के लिए। तो उन्होंने जो है और कोई दूसरे कलर इससे नहीं इनको मिले, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस चीज़ को बार बार करके देखा, तो 7 कलर से इनको विजिबल हुआ और कोई दूसरे कलर नहीं किए। तो इन्होंने क्या किया, एक मिलता जुलता ही सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म लिया और उसको इन्होंने इन्वर्टेड पोजीशन में रख लिया। तो मतलब एक प्रिज्म जो है इनका सीधा था और दूसरा जो है उस जस्ट अपोजिट प्रिज्म था। एक प्रिज्म इन्होंने इस तरीके से लिया, तो दूसरा प्रिज्म जो है इन्वर्टेड कंडीशन में इस तरीके से रख लिया, जस्ट अपोजिट, ठीक, इन्वर्ट करके उल्टा करके रख लिया। और तब उन्होंने वाइट लाइट की जो बीम थी वो उससे पास की, तो देखा कि दूसरी तरफ से भी हमें दूसरे प्रिज्म से पास होने पर भी इनको वाइट लाइट ही मिलता है। तो ऐसा होता क्यों है, इस ऑब्जर्वेशन से इनको ये आइडिया मिला कि जो सन लाइट है वो भी आपका 7 कलर से मिल करके बना हुआ है। तो कैसे ये हम समझते हैं, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का ही जस्ट अपोजिट होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। डिस्पर्जन या स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, डिस्पर्ज हो जाना या फिर स्प्लिट हो जाना, मतलब टूट जाना, फैल जाना। तो टूटने और फैलने का उल्टा क्या होगा, इकट्ठा होना। तो इकट्ठा होने को क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। तो अब अगर प्रिज्म को सीधा रखने पर कोई चीज़ स्प्लिट हो रही थी, डिस्पर्स हो रही थी 7 कलर्स में, तो प्रिज्म को उल्टा कर देंगे तो उसकी उल्टी प्रॉपर्टी होगी। तो पहले प्रिज्म का जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी को करने के लिए ही हम प्रिज्म को उल्टा रख देते हैं। तो पहला प्रिज्म जब सीधा रखा था तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहे थे, डिस्पर्स हो रहे थे। जब प्रिज्म को उल्टा कर दिया तो ये 7 कलर कंबाइन हो जा रहे थे, और कंबाइन होने पे ये एक कलर दे रहे थे जो कि क्या था, हमारा वाइट कलर था। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट या फिर रिकॉम्पोजिशन ऑफ लाइट। तो इसमें सर आइजैक न्यूटन ने किया क्या था, एक प्रिज्म लिया था आपका
और उससे जो है किसी सोर्स से अपना वाइट लाइट पास किया था। तो ये वाइट लाइट जो है उसमें आपका सबसे कम बेंड आपका रेड होता है, तो रेड ऊपर रहेगा, सबसे ज़्यादा बेंड वायलेट होता है, तो वायलेट नीचे की तरफ रहेगा। दूसरा प्रिज्म इन्होंने लगा दिया, जब ये 7 कलर से स्प्लिट होने के बाद में आपके दूसरे प्रिज्म में पहुँचे तो दूसरे प्रिज्म ने उल्टी प्रॉपर्टी दिखाई और इनको एक कलर में फिर से रिकम्बाइन कर दिया और वाइट लाइट जो है हमें वापस से मिल गई। तो वाइट ही चली थी और फिर वाइट ही मिल गई जब हमने एक प्रिज्म सीधा और दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर या फिर रिकॉम्पोजिशन ऑफ लाइट। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, देखिए इसी चीज़ को इस फिगर के थ्रू भी दिखाया गया है। देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने वाइट लाइट यहाँ से पास की थी, ये 7 कलर्स हैं। 7 कलर्स में हमेशा हम लिखते तो विबग्योर हैं, ठीक ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम लिखते तो विबग्योर हैं जिसमें वी ऊपर और आर नीचे होता है, लेकिन प्रिज्म के अंदर हमेशा रेड ऊपर रहेगा और वॉयलेट नीचे रहेगा। तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, रेड ऊपर और वी नीचे हो जाता है। तो देखिए ये 7 कलर्स में हमें दिख रहे थे और वापस जब हम ये प्रिज्म उल्टा रख देते हैं तो ये 7 कलर्स फिर से हमें वाइट लाइट के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो यही होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। वाइट ही चला था और फिर टूटने के बाद में दूसरा प्रिज्म रखने के बाद में फिर से हमें वाइट लाइट ही मिल गया दूसरे स्क्रीन पर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बच्चों को जो फिगर बनाने के लिए आता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का, तो वो क्या करते हैं, उनको पूरा फिगर बहुत आसान लगता है, उन्हें लगता है अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमें प्रिज्म बनाना है। और प्रिज्म बना करके देखिए जैसे ये फिगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उन्हें बहुत आसान लगता है कि अरे इसमें कुछ है ही नहीं, हमने वाइट लाइट ऐसे पास की और वाइट लाइट जो है वो अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद में वो उनको बस वही चीज़ याद रहती है, वो ऐसे लिख देते हैं विबग्योर और वही कलर कर देते हैं, ऊपर वायलेट कर देंगे और सबसे नीचे रेड कर देंगे, बीच में इंडिगो ब्लू येलो ये सब कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बच्चे जो है बनाते नहीं, बस ऐसे फिगर देख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब आप बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे वाइट लाइट में सबसे ऊपर रेड आएगा, क्योंकि रेड सबसे कम डेविएट होता है। तो जो सबसे कम बेंड होगा वो पहले वो निकलेगा, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है, इसलिए वायलेट लास्ट में होगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है विबग्योर का वो इस तरीके से होता है, VIB, ठीक, विबग्योर। तो रेड सबसे ऊपर है, तो रेड सबसे ऊपर, ये देखिए आर, और वायलेट सबसे नीचे रहेगा। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कि डॉटेड लाइन का भी केस दिखाया गया, इसको भी समझने वाली बात है। जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में आपको बताया था कि अगर प्रिज्म नहीं होता यहाँ पर तो दोनों मीडियम सेम होते, ये भी एयर होता, यहाँ भी एयर ही होता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो यहाँ ग्लास नहीं होता। तो अगर मीडियम दोनों सेम ही है तो क्या होगा, ये वाइट लाइट जो है जो इंसिडेंट हो रही थी वो उस केस में सीधी निकल जाती। ठीक, इस बात को समझिएगा आप लोग। अगर यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ये प्रिज्म नहीं होता, मतलब यहाँ पर ग्लास नहीं होता, तो यहाँ भी एयर ही होता। और अगर यहाँ एयर होता तो ये वाइट लाइट जो इंसिडेंट हो रही थी वो सीधी निकल जाती रिफ्रैक्ट होने की बजाय। ठीक, यहाँ तो दो मीडियम आ जा रहे हैं ना, तो दो मीडियम का इंटरफेस आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये लाइट बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है बेंड होना। और अगर यहाँ पर ग्लास नहीं होता तो ये वाइट लाइट जो है वो सीधी निकल जाती है ऐसे ही, और सीधी निकल जाती है, उसी को डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप बनाएंगे तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिस्पर्जन बनाइएगा तो जब भी 7 वाइट लाइट को इसकी 7 कलर्स में स्प्लिटिंग दिखाइएगा तो रेड को ऊपर रखिएगा और वायलेट को हमेशा नीचे रखिएगा। जो विबग्योर का सीक्वेंस है उसे उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, इसे हमेशा उल्टा कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा रेड सबसे कम बेंड होती है, रेड सबसे कम डेविएट होती है, और वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर, सबसे कम डेविएट होने वाला कलर। अब अगर इनका एप्लीकेशन देखें हम अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है डिस्पर्जन का अपनी डेली लाइफ में सबसे अच्छा है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन जो है ये बेस्ट एप्लीकेशन है डिस्पर्जन का। इसमें क्या होता है कि रेनबो आपको मालूम है कि हमेशा रेन के बाद फॉर्म होता है। रेन के बाद ही क्यों फॉर्म होगा, इसका रीज़न होता है बच्चों, आपको मालूम है कि बारिश के बाद जो है कुछ जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं। तो जो ये वाटर वेपर होता है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट, ये उस समय प्रिज्म का काम कर रहे होते हैं। ठीक, और जब सनलाइट आती है, जब सूर्य आपका निकलता है तो वो सूर्य की रोशनी जो है वो इन वाटर ड्रॉपलेट पे भी पड़ेगी, और ये वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म का काम कर रहे हैं। और प्रिज्म के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो सन की वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिससे हमें रेनबो दिखाई देता है 7 कलर का, इंद्रधनुष। और इसमें भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि रेड ऊपर रहेगा, ठीक,
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनबो जो है हमेशा इस तरीके से ही क्यों दिखता है। तो ये शेप होने का भी रीज़न यही होता है कि सब अलग अलग एंगल से बेंड हो रही हैं, और अलग अलग एंगल से बेंड होने के कारण जो है ये कर्व बनाती जाती हैं। कर्व बनाने के कारण ही ये इस तरीके से हमें दिखाई देती हैं, ठीक। और जिसमें आपका रेड हमेशा ऊपर रहेगा, वॉयलेट नीचे रहेगा। देखिए इसमें यही दिया हुआ है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट है रेन वाटर की, वो एयर में रह जाती हैं, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। वाइट लाइट किसी भी मीडियम से पास हो रहा है, तो जो वाइट लाइट है वो जब सन से एंटर करेगा इस स्फेरिकल रेन ड्रॉप में, तो सबसे पहले तो वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होगा, फिर डिस्पर्स होगा, और उसके बाद में ये अलग अलग कलर में जो है बेंड हो जाएगा अलग अलग एंगल से। तो ये जो डिफरेंट कलर हैं जब हमारे आंखों तक आएंगे वाटर ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्ट होकर के, वो भी रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से ये रिफ्रैक्ट होंगे और हाँ अलग अलग एंगल से, तब हमें ये रेन ड्रॉप जो है रेनबो का फॉर्मेशन। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद ही ऑब्जर्वर की आई में ये दिखता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को एक बार ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपका सन है ये, ठीक, और यहाँ पर ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक, वाटर ड्रॉपलेट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि वाटर ड्रॉपलेट हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब भी। तो रेनबो का फॉर्मेशन हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। भाई सन की अपोजिट डायरेक्शन में जो वाटर ड्रॉपलेट होंगी उन्हीं पे तो लाइट पड़ेगी, तो उन्हीं पे लाइट पड़ती है, उन्हीं वही लाइट स्प्लिट होती हैं, डिस्पर्स होती हैं, उन्हीं से रेनबो बनता है। तो अगर पूछा जाए कि सन जो है ईस्ट साइड में है और तो रेनबो किस साइड में होगा, तो आप हमेशा बताओगे वेस्ट में। हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में जो है रेनबो का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अपोजिट साइड में जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं उन्हीं पे लाइट रे पड़ती हैं और वो डिस्पर्स या स्प्लिट होती हैं और स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फिनोमिना लगते हैं रेनबो के फॉर्मेशन में। रेनबो के फॉर्मेशन में यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पर सन है, तो लाइट रे आएंगी, ठीक ना, ये वाइट कलर की होंगी, सनलाइट से आएंगी। तो सबसे पहले ये आने पर क्या होंगे, रिफ्रैक्ट होंगे। रिफ्रैक्ट होने का मतलब है कि ये अलग अलग एंगल से बेंड होंगी। वाटर ड्रॉपलेट देखिए अलग अलग एंगल से बेंड हो रही है, बेंड होने पर डिस्पर्स हो रही है, फैल रही है, ठीक। और डिस्पर्स होने के बाद में इसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। टोटल इंटरनल मतलब अंदर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। टोटल का मतलब होता है पूरी तरीके से, इंटरनल मतलब अंदर ही, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही रिफ्लेक्ट होना, बाउंस बैक होती हैं और वापस से रिफ्रैक्ट होकर के अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसकी आंखों तक दिखता है। तो क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि जो है रेनबो में कौन कौन से फिनोमिना लगते हैं। तो सबसे पहले आपका रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद में आपका डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन के बाद में फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर से आपका रिफ्रैक्शन वापस से होता है, ठीक। तो ये चार चीज़ें इसी सीक्वेंस में फॉलो होती हैं, तब आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है। पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, पहले रिफ्रैक्ट होंगी, बेंड होंगी, डिस्पर्ज होंगी, टूटेंगी, फिर टोटली इंटरनली जो है रिफ्लेक्ट होंगी, बाउंस बैक होंगी उसी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, और आखिरी में फिर से रिफ्रैक्ट बेंड होकर के हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये चार चीज़ें याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस में रेनबो के फॉर्मेशन में अकर होती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये आपके डायमंड जो होता है ना, डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। एक पर्टिकुलर एंगल से, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल से जब कोई लाइट रे जो है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, और एंटर करने के बाद में वो इसी के अंदर रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होती रहती हैं, इसी के अंदर एक बार टकराएंगी, फिर टकरा के दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ, और इससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो बाहर नहीं निकल पाई और इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होती रही। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, बाउंस बैक, बाहर नहीं निकल पाई, इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होती रही, तो उसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो के फॉर्मेशन में भी यही होता है, जब वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट आने पे जब बेंड होती है, तो बेंड हुई तो अलग अलग एंगल से बेंड हुई, बेंड होने के बाद में ये डिस्पर्स होती हैं, और डिस्पर्स होने के बाद में ये इसी के अंदर जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलता है, इससे बाहर नहीं निकल पाती हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल से एंटर की होती हैं, ठीक। तो इनके अंदर ये बाउंस बैक होती रहती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, जिससे फिर से ये अलग एंगल बना करके बाहर की तरफ आती हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तभी ये ऑब्जर्वर की आई तक आती हैं।
तो रेनबो का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। तो चार चीज़ें, चारों का सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर आपका डिस्पर्जन होगा, और डिस्पर्जन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर से आपका रिफ्रैक्शन होगा, तब आपको रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो बच्चों ये जो नोट्स हैं इनका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, जो भी चाहे वो इसमें से नोट कर सकता है, इसका रिटर्न नोट्स ले सकता है। आप लोग मुझसे कहते हैं कि रिटर्न नोट्स दे दिया करिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। कल जो है नया वीडियो मैं सेंड करूँगी, उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ में क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।